हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, भोर के 3 बजे हुए हैं और आज 14 फरवरी है। ठीक है, आज 14 फरवरी है, भोर के 3 बजे हुए हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिए। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, सिर्फ एक चीज़ है कहना आपसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ एक न एक दिन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भोर के 3 बज रहे हैं या 3:14 हो रहे हैं या 2 बज रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये नहीं बताना, क्योंकि मुझे देखेंगे तो मैं पूरी रात जगा हूँ। ठीक है, और पूरी रात अपना नोट्स बनाना, पढ़ाई करना, यही चल रहा है मेरा। मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, यही मेरा काम है। और आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, याद रखिएगा। तो सिर्फ यही बताना है मेरा कि अगर आपके जीवन में, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप नौकरी करना चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी आपके लाइफ में आए, तो उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, पढ़ाई करना। दूसरा, खाना खाना। तीसरा, सोना। ठीक है, जब आपको नींद लगे सो जाइए, जब आपको भूख लगे खाना खा लीजिए। बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में दीजिए, पूरा टाइम पढ़ाई में दीजिए। आपको एक सीधा सा छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, और अगर समझ जाएंगे तो खुद ही बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि एक मूवी आई थी 2016 में। ठीक है, सनम तेरी कसम। ठीक है, यह मूवी उस समय में फ्लॉप मूवी रही। ठीक है, इसमें जो हीरो है, ठीक है, हर्षवर्धन राणे। ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया, बड़ी शिद्दत से, पूरी मेहनत से इस मूवी को बनाया, उसमें अच्छा काम किया। लेकिन उस समय ये मूवी फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद आज इस टाइम में, इस समय ये मूवी सिनेमाघरों में लगी हुई है और इस टाइम की जितनी मूवियाँ हैं उनको टक्कर दे रही है और आगे भी निकल चुकी है। इसकी कमाई भी अच्छी खासी इस समय हो रही है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप इतने से लगा लीजिएगा कि मेहनत अगर आपने ईमानदारी से किया है, ठीक है, शिद्दत से किया है, तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो साल भर, नहीं तो 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिलना तय है। मिलना तय है, याद रखिएगा। ठीक है, मिलना तय है। ओझा सर दिल्ली का इलेक्शन हार चुके हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन ओझा सर की एक बात सुने होंगे कि उनको इस टीचिंग लाइन में जानने में, लोगों को, या उनका उनका फेमस होने में, उनका कामयाब होने में उनको 8 साल लग गया था। तो आज वो दिल्ली का इलेक्शन हारे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो हमेशा हारेंगे। ठीक है, आज उन्होंने जो बीज बोया है वो बीज कल बड़ा होगा, वो पौधा बनेगा। हो सकता है आने वाले समय में उनको कामयाबी मिल जाए। तो मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये नहीं जानना है कि किस राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे ये मतलब है कि अगले ने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट आज नहीं कल उसको मिलेगा। उसी तरह से आपसे भी कहूँगा, जिस तरह से इस मूवी का जो नायक है हर्षवर्धन राणे, उसको सफलता मिल गई, इसके डायरेक्टर को आज सफलता मिल गई, जबकि मूवी बनी है 2016 में, देखी कब जा रही है 2024 में। दोबारा उसी मूवी को रिलीज किया गया है, तो लोग देख रहे हैं और कामयाबी बुलंदी पर है। आज वो हीरो चमक गया, ये चीज़ को समझिएगा। लेकिन वहीं उस मूवी को देखकर लोग सिनेमाघरों में रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर उनकी देखा जाए तो भाई उनकी मानसिकता है, वो कुछ भी करें, उससे मुझे नहीं लेना देना है। ठीक है, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वो रोए गाएं कुछ नहीं, लेकिन हमें आपको रोना किस दिन है? जिस दिन हमारा आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन हमारा आपके नाम लिस्ट में रहेगा। ठीक है, उस दिन हमें रोना चाहिए, उस दिन हम रोएंगे। ठीक है, अभी अपने आंसुओं को बचा के रखिए, क्योंकि आपको प्रेम सरकारी नौकरी से है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें आपको प्रेम सरकारी नौकरी से है, किसी लड़की को बॉयफ्रेंड से नहीं, किसी लड़के को गर्लफ्रेंड से नहीं। ठीक है, हमें आपको रोना है तो नौकरी के लिए रोना है, नौकरी के लिए प्रयास करना है। जिस दिन लिस्ट में नाम आएगा उस दिन जी भर के रोइएगा। ठीक है, उससे पहले ये सब चीज़ें फालतू हैं, हमें आपको नहीं करना है। जो कर रहे हैं भाई, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनको जो करना है वो करें, हमें आपको नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा, हमें आपको नहीं करना है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की बात, आज के सेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जो भर्ती आई हुई है, ये भर्ती आई हुई है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से। ठीक है, और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन असम से आई हुई है। ठीक है, और इसमें भर्ती में देखिएगा, इसमें दिखा रहा है कि कुल 2900 पद हैं। नहीं भाई, ये कुल 4500 पद हैं, 1600 और पदें हैं। ठीक है, लेकिन अगर चूंकि हम किसकी बात करेंगे, बीटीसी की बात कर रहे हैं, डीएलएड की बात कर रहे हैं, बीएलएड की बात कर रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया था 8 जनवरी 2025 को आ चुका था। मैंने इसमें एक बार इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर बना देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास नॉर्मल चीज़ों को समझिएगा, अगर आपके पास असम टीचर A-TET है या C-TET है तो आप इस 2900 वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट टीचर ऑफ LP। ठीक है, स्कूल। और इसके लिए वेबसाइट है, देख लीजिए। इसके लिए जो वेबसाइट है आपके सामने, वो ये वेबसाइट है। ठीक है, यही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर फॉर्म आएगा। भर्ती कितनी है, इतना है। ठीक है, ठीक है, इतनी भर्ती है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर वेतन देख लीजिए तो 14 से 70,000 रुपये पर मंथ है। और एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम। तो इंडिया का हो और परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम का होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, देख लीजिए इसमें किस तरह से फॉर्म भरना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको A-TET या C-TET होना चाहिए, लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास देख लीजिए, कह रहा है कि एक कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एज एंड नॉट बी मोर 14 ईयर लेस। ठीक है, मोर 40 देन। ठीक है, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 साल। ठीक है, और ठीक है, एक्स सर्विसमैन। ठीक है, सॉरी, क्या कहते हैं, 42 साल जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, 43 साल OBC और MOBC के लिए है। ठीक है, 45 साल SC/ST के लिए है, 50 साल जो है डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 का ये निकला हुआ है। और याद रखिएगा, वो लोग नहीं भर सकते हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। काम की चीज़ है तो देख लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और 15 फरवरी से 10 AM से भरा जाएगा और 31 मार्च 5 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है, उसको आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रखिएगा, देखिएगा A-TET C-TET। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, जैसे आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% एटलीस्ट होना चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, BLED होना चाहिए, DLED होना चाहिए, या आपके पास BTC है तो भी। ठीक है, उसके बाद TET C-TET आपका पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास NCC है तो भी अच्छा है, C सर्टिफिकेट है तो भी, B सर्टिफिकेट है तो भी। उसके बाद अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और भी अचीवमेंट पाया है, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, तो भी उसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा, और टोटल मार्क्स 100 का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर मैंने वही चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, और ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, इस तरह से फॉर्म देखने को मिलेगा, और ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बस इसमें इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। देख लीजिएगा, चूँकि इसमें ये बोल दिया है, मैं इसलिए फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म दिखेगा, कहीं गलती से आप लोग जो मतलब कि आप कहते हैं कि असम के उस निवासी नहीं हैं, तो आप ये मत कर दीजिएगा कि इसको भर दीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती आई हुई है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि आप कहाँ के रहने चाहिए, असम के निवासी होने चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ देख लीजिए, फिर से मैं दिखा ही देता हूँ आपको। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस पर भी लोग आएंगे, भर्ती पर फार्म के लिए आएंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे, और इसको भर मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आप इंडिया और परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ आसाम। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये बताया और इसकी जानकारी दी है। ऐसा ना हो कि आप खाली गलती से भर दें। ठीक है, अगर आप असम के निवासी नहीं हैं तो इस फॉर्म को मत भरिएगा, इसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।